स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए 2 मार्क वाले क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं और इसमें आज हम लोग एओडी से कुछ इम्पोर्टेंट 2 मार्क वाले क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। एओडी का मतलब क्या होता है? एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलजों का अनुप्रयोग। इसमें क्या है कि रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब अगर देखा जाए तो ये 5 टॉपिक कवर करना है। ठीक है, सुनिए। उसके बाद एक बात ये है कि आप लोग को ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 6.1 से 6.5 तक दिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 मार्क में कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, हल्का क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। कह रहा है क्या? फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। हिंदी भी समझा देंगे, लिखा देंगे, ठीक है ना। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 7x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2। समझिए ध्यान से बात को और बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। यहां पे क्या कहा जा रहा है? देखिए क्या कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करना है बढ़िया से। यहां पे कहा जा रहा है क्या चीज? फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। एक स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ढाल ज्ञात करना है एक कर्व पर, एक वक्र पर, और उसके लिए पॉइंट भी दिया गया कि पॉइंट क्या है? x बराबर 2 है। बस इतना सारा बात है और क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगने चाहिए, बहुत आसान है। सुनिए, अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सुपर 30 क्लास जो आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? उसमें आपको मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाले हैं, 0 से पढ़ाने वाले हैं। बस समझ रहे ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए। अब सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा देखा जाए। मतलब क्या है? कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू क्या है? 3x के पावर 4 प्लस 7x प्लस 2। ये क्या है? आपका कर्व है। तो इसीलिए dy बाई dx। सबसे पहला काम क्या है? इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। कितना होगा? तो 3 बाहर हो जाएगा, dx के पावर 4 बाई dx, फिर कांस्टेंट 7 है, बाहर होगा dx बाई dx। यहाँ पे स्टेप हम फॉलो कर दिए हैं, प्लस d2 बाई dx। क्लियर? आप सुनिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? 4 त्रिका 12, 12x के पावर में से घटेगा 3 हो जाएगा, प्लस 7 गुने 1 और प्लस 0, खत्म हो गया। तो मिल गया क्या हमको? 12x³ प्लस 7, इतना मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? अब चाहिए हमको स्लोप इसका किस पॉइंट पे x बराबर 2 पर। तो इसलिए dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। अब 2 रखिए तो इसमें लाके 12, 2 के पावर 3 प्लस 7, तो 12 × 8 = 96 और प्लस 7 103। स्लोप का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया? यह 3 हो गया। तो इसलिए क्या हो गया? इसी को बोलते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या हो गया? 103 हो गया। टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया बुआ? 103 हो गया। अब समझ गए बात को? इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से ही, जो 2 मार्क में पूछा जा सकता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बनते हैं, बट 2 मार्क में कौन पूछेगा ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना। क्लियर? आइए देखा जाए अच्छा से। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, तब काम बनेगा।
लाइक कर दीजिए बुआ, इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। लाइक एंड शेयर, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। आइए यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा होगा बट आसान होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम सेट करके रखे हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। वक्र पर एक पॉइंट निकालिए, बिंदु निकालिए। हिंदी आसान है। y इक्वल टू क्या है, कर्व y इक्वल टू दिया गया है क्या चीज, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये क्या दिया गया है, पॉइंट आपका दिया गया है। क्लियर। वेयर, जहां वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या है, एक्स अक्ष के, टेंजेंट क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो इस कर्व पर एक पॉइंट निकालिए। मतलब मान के चलिए हम थोड़ा देर के लिए सपोज करते हैं कि ये आपका कर्व हो गया, इस पे टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेंजेंट जो है ना ये एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, समझ लीजिए। तो ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे इस कर्व को मिल रहा है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर सकते हैं, यही निकालना है हमको। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब छोटा सा लॉजिक है इसमें, और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। चलिए तो हमको पता नहीं पॉइंट क्या है, तो लिख देंगे लेट x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व। कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इस क्या है, इस मतलब कि कर्व पर एक पॉइंट x1 y1 है, राइट। तो इसलिए क्या होगा, पॉइंट संतुष्ट कराएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। y1 बराबर क्या होगा, x1 का क्यू 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस 2। क्लियर। इसको 1 मान लीजिए, इसका काम होगा, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए बुआ, हंसने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बुआ। इसलिए बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे हम, इसलिए बोलते हैं अब कि आप लोग के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, हम जानते हैं। तो थोड़ा सा शेयर लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने से, समझे ना, है ना। ये 2 मार्क वाले सारे क्वेश्चन को बढ़िया से नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको एक और काम करना है। बताएं क्या, प्रैक्टिस तो करनी ही है, और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया है, मैंने पहले पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में दिया गया होगा, उसको बनाने हैं। चलिए तो नाउ y इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 4x प्लस 1। इसलिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट दिया गया है x1 y1 क्या होगा, देखिए इसमें रखिए x1 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1। ये है, यही तो है, समझ गए ना। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टेंजेंट क्या है, x अक्ष के समानांतर है। क्वेश्चन फिर समझा देते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट क्या x अक्ष के समानांतर, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x अक्ष के क्या है, यह x अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होगा, समानांतर है तो क्या होगा बताइए।
इसलिए जो स्लोप निकला है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऋणखंड कर सकते हैं। 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 3 कमन कर लीजिए, 3x1 x1 माइनस 1 कमन कीजिए, x1 माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 3x1 माइनस 1 x1 माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों को 0 के बराबर करेंगे हम। तो यहाँ से देखिएगा x1 का मान क्या होगा 1/3 और यहाँ से x1 का मान क्या होगा 1। तो जब x1 का मान 1/3 होगा तो y1 का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको रखना पड़ेगा इसमें रखना पड़ेगा 1/3 और y1 का मान इसमें रखना पड़ेगा 1। क्लियर। तो 2 पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, क्लियर, और 1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। और ये काम आपको खुद करने हैं। y1 कैसे निकलेगा, इस x1 के मान को 1 में रखने पर, कहाँ है 1 यहाँ पे रखने पर, ऐसे 1 का क्यू 1 माइनस 2 इंटू 1 तो -1 हो गया, -1 प्लस 1 0 0 -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जिस प्रकार हमने 1 रख के काम सेट कर दिया वैसे ही आपको क्या करना है y1 का मान 3 रख के करना है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, 1 - 2 और 1 आपको निकालने हैं, कमेंट करने हैं निकाल कर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हर चीज का एक अलग महत्व है, समझना पड़ता है, बताना माने जानना पड़ता है, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और उसको बनाने पड़ेंगे आपको, इसलिए आपको हम 2 मार्क करके पहले सब सलटा रहे हैं, फिर 5 मार्क का सीरीज लाएंगे और फिर आपको एक एक करके सब कुछ मतलब हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो सब कुछ चलेगा, राइट। चलिए देखा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा आपका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत तेजी में स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम जानते हैं। चलिए आगे भी और भी क्वेश्चन है, उसको भी बता देना चाहते हैं हम, ठीक है। चलिए एओडी से एक और क्वेश्चन शानदार, टेंजेंट नॉर्मल से 2 क्वेश्चन ले लिए ना। अब यहाँ पे क्या है उसको समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे देखिए कह रहे क्या क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड महत्तम एवं मैक्सिमम का मतलब महत्तम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर तो sin 4x प्लस 3 का मॉड। अब देखिए कितना, और इसमें एक और बात कह देगा आपको बुआ, मॉडुलस फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं हम लोग, विदाउट यूजिंग लिखेगा यह, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का यूज किए बिना एक काम आपको करना है, साइन है ये, ठीक है, साइन, राइट। आइए देखा जाए यहां पे, देखिए f(x) बराबर क्या है, sin 4x प्लस 3 है, इसका मॉडुलस है, राइट। यहां लिखेंगे नाउ, देखिए डिफरेंशिएशन नहीं करना है, दिमाग लगाना है। देखिए तो साइन जो 4x है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम हो जाएगा -1, -1 से +1 के बीच होता है। अब इसमें 3 ऐड करना है, 3 ऐड कीजिए, -1 प्लस 3 साइन 4x प्लस 3 और फिर 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया -1 अब +3 4 कि 2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा क्या चीज़, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स साइन 4x प्लस 3, ये हो जाएगा 4। देखिए अब सब और मॉड ले लीजिए, तो 2 मॉड, ये 2 और 4 पॉजिटिव इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन 4x प्लस 3 और फिर क्या होगा 4 का मोड 4। तो देखिए 2 ये क्या हो गया आपका fx हो गया, फंक्शन हो गया, ये भी हो गया आपका 4। तो इस फंक्शन का सबसे महत्तम मान क्या है 4 है, सबसे न्यूनतम मान क्या है 2 है। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4 एंड मिनिमम क्या हो जाएगा 2। तो 4 और 2, मैक्सिमम 4 मिनिमम 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज ये 3 क्वेश्चन बताए इस क्लास में, हम इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास के साथ में, अगले कंसेप्ट के साथ में। इंटीग्रेशन लेंगे, उसमें इंटीग्रेशन में बहुत सारे मतलब कि क्लास होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारा टॉपिक भी है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, सुपर 30 वाला जो क्लास है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है।